हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, इसमें से हम एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? तो मैं आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं। हर मतलब RUHS के जो एग्ज़ाम होता है उसमें रिपीटेड होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, इन क्वेश्चन की डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एनामोरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारे मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन करना है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, जैसे हमारा यूरिथ्रा हो गया, पेनिस हो गया या हमारा टेस्टिस हो गया, तो उनके बारे में लिखना है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, जैसे हमारा लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, क्लिटोरिस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया और ओवेरी हो गया। तो इनका एनुमरेट करना है। और जो हमारे को डिटेल में लर्न करना वो करना है टेस्टिस और जो हमारे यूरेटर्स है उनका डायग्राम और विथ डिटेल के बारे में इसको डिस्क्राइब करना है। किसको? टेस्टिस और यूरेटर्स को। टेस्टिस किस में? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसको? यूरेटर्स को। मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके याद करना है किसको? इन दोनों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन डिटेल। मतलब ब्लड का कंपोजिशन किस प्रकार से बना हुआ होता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसे ब्लड हो गया, ब्लड मोस्टली 2 कंपोजिशन से बना हुआ होता है। एक तो हमारा हो गया प्लाज्मा सेल, एक हो गया ब्लड सेल। प्लाज्मा सेल कितने? 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा सेल होती है और जो ब्लड सेल होती है वो 45% होती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ब्लड सेल्स भी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में मतलब जो भी ब्लड का कंपोजिशन है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा नेम द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन। मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनमें से कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे हमारे उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी पार्ट और एक हमारे होते हैं एक्सेसरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट में हो गया जैसे हमारा माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और रेक्टम और एनस हो गया। तो ये हमारे हो गए इसके प्राइमरी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के। और एसेसरी ऑर्गन हो गए जैसे हमारा एक ऊपर वाला जो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया। तो ये मतलब इनके डाइजेस्टिव ट्रे के सारे पार्ट्स के नाम लिखने हैं। और डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन हमारे मोस्टली 4 होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया हमारा बाइल, एक हो गया हमारा लीवर और एक हो गया हमारा पेनक्रियाज और नेक्स्ट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। तो इन 4 को एक बार आप लर्न कर लेना क्योंकि इन चारों में से हर बार एक क्वेश्चन आता रहता है। तो ये जो हमारे बाइल, लीवर, पेनक्रियाज और जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है इनको लर्न करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? मतलब उत्तर क्या है? टाइप ऑफ टिश्यू। जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर और न्यूरल। लेकिन जो हमारा नर्वस टिश्यू हो गया या हमारा मसल टिश्यू हो गया वो थोड़ा कम पूछा जाता है। लेकिन जो हमारा मोस्टली क्वेश्चन आता है टिश्यू के बारे में, तो टिश्यू के बारे में हमारे को डेफिनेशन लिखनी है और चारों टाइप के नाम लिखने हैं। फिर जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू जो अल्टरनेटिव हर साल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इनामरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हो गए? जैसे हमारा नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, फिर लंग्स हो गए, जो हमारे एल्वुलाई हो गया, जैसे वो ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकेलस हो गया। तो उनके बारे में जो हमारे सारे जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका क्या क्या वर्णन है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा ग्रॉस डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ। मतलब जो हमारे ये 4 है कौन कौन से? लंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स और लेरिंग्स। तो इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। एक हो गया हमारा इसके अंदर डायफ्राम भी होता है। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हमारे को मतलब 5 मेन मेजर 5 से उनको याद रखना है। कौन कौन से? लंग्स को, ट्रेकिया को, फेरिंग्स, लेरिंग्स और डायफ्राम के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट की क्या क्या एनाटॉमी है। जैसे हार्ट हो गया, हार्ट की कैसी स्ट्रक्चर होती है, कितनी लेयर होती है, इसका कितना वेट होता है, साइज एंड शेप, इनके बारे में लिखना। जैसे होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है,
वेट हो गया और इसकी लोकेशन हो गया, रिलेशंस हो गए, फिर इसकी कितनी लेयर होती है, इसकी 3 लेयर होती है। हार्ट की लेयर हो गई जैसे हमारी पेरोकार्डियम हो गया, एंडोकार्डियम हो गया और मायोकार्डियम हो गया। तो इन तीनों लेयर के बारे में लिखना है। और जो भी हमारे हार्ट के अंदर जैसे राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया या लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, जो हमारे वो परकिंजे फाइबर हो गया, जो मतलब जो भी हार्ट की एनाटॉमी है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम कैसा है उसको करना है। फिर हमारा हो गया डिस्क्राइब द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारा सीवीएस सिस्टम होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है उसके बारे में लिखना है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6। और एक क्वेश्चन हमारे एनाटॉमी में पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मतलब जो किडनी होती है, किडनी की कितनी वॉल होती है, जैसे कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया। तो मतलब जो किडनी की स्ट्रक्चर, मतलब डायग्राम विथ डायग्राम, जो किडनी के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, वॉल, इनके बारे में मतलब वर्णन करना है। नेक्स्ट हो गया हमारा स्टोमक। स्टोमक वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारे असेसरी ऑर्गन के बारे में। लेकिन जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोमक के बारे में। स्टोमक के जैसे स्टोमक की कितनी लेयर होती है, जो हमारे वॉल्स होगी स्टोमक के, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 वॉल्स होती है। कौन कौन सी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर और आउटर लेयर होती है। तो इनके बारे में लिखना है। जो स्टोमक के जैसे 2 स्पिंचर होते हैं, और अपर स्पिंचर और लोअर स्पिंचर। और जो हमारे जो स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर हो गया या लेजर कर्वेचर हो गया, जो भी स्टोमक की पूरी एनाटॉमी है वो लिखनी है। फिर हमारा हो गया लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे फीमर हो गया, तो फीमर क्या होती है हमारी, लॉन्ग बोन होती है। या फिर हमारा ह्यूमरस बोन हो गया, तो ह्यूमरस बोन भी क्या होती है हमारी, लॉन्ग बोन होती है। तो लॉन्ग बोन सीधा क्वेश्चन ने पूछकर हमारे को ये भी पूछ सकते हैं, जैसे फीमर के बारे में पूछ लिया या फिर हमारे को ह्यूमरस के बारे में पूछ लिया, तो भी इनके बारे में किसकी स्ट्रक्चर करनी है, जो हमारे लॉन्ग बोन होती है उनकी स्ट्रक्चर इसमें लिखनी होती है। नेक्स्ट हो गया हमारा स्कल बोन। स्कल बोन में कौन कौन सी आती है, एक तो क्रेनियल बोन और एक फेस बोन्स। इनके नेम लर्न करने, कहाँ कहाँ इनकी स्थिति है, मतलब लोकेशन कहाँ है और इनका जो फंक्शन कहाँ होता है वो लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा साइनोवियल जॉइंट। जो साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं और साइनोवियल जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जो जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसको फोर ब्रेन पार्ट बोलते हैं, और हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। जैसे ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम के अंदर हमारा आ गया मिड ब्रेन आ गया, सेरेबेलम आता है, पोन्स आता है और मेडुला ऑब्लिगेटा आता है। और जो हमारा फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। जो इनके बारे में हमारे को स्ट्रक्चर, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस, इनका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो गया, सेरेब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा स्प्लीन। स्प्लीन प्लीहा, जो हमारा क्या होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, तो इसके बारे में हमारे को लर्न करना है। नेक्स्ट हो गया हमारा नेम ऑफ क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन क्या होती है, ये हमारे 12 पेयर में प्रेजेंट होती है, जो सीक्वेंस वाइज होती है। तो इनको, जो हमारे 12 पेयर है क्रेनियल नर्व के, इनको लर्न करना है। नेक्स्ट हो गया हमारा आर्क ऑफ फरोटा। तो आर्क ऑफ फरोटा 3 टाइप्स का होता है, असेंडिंग हो गया, और एक आर्क ऑफ फरोटा होता है, एक डिसेंडिंग जो होता है, उनको उस क्वेश्चन के बारे में हमारे को देखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारे लिम्फ नोड क्या होते हैं या लिम्फेटिक क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और डायग्राम करना है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है या यूरिन होता है उसका फिल्टर के लिए यूज में लिया जाता है, जो हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मात्रा के अंदर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, और नेफ्रॉन का वर्क क्या होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे। स्किन हो गया, आई हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया और नोज हो गया। तो स्किन और आइज, इस बार जो स्किन और आइज है इसका आने का चांस ज़्यादा है। तो सेंस ऑर्गन में जो हमारे स्किन और आई है उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। बाकी जो हमारे ईयर हो गए, टंग हो गई और नोज हो गए, उनको भी एक बार आप देख लेना। जो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड, स्ट्रक्चर विद डायग्राम। जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है, जो डक्टलेस होती है और क्या हार्मोन सीक्रेट करती है, वो हमारे हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी हो गया, जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई,
थाइमस हो गई हमारी, जैसे पेनक्रियाज हो गई, और जो जेनाइटल ग्लैंड हो गए जैसे हमारे टेस्टिस, और जो हमारे ओवम हो गया वो हो गया हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसका डायग्राम और विथ स्ट्रक्चर, मतलब इनका क्या क्या फंक्शन होता है उनको लर्न करना है। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनाटॉमी। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।